तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू इन्फोसक वीएस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां एक छोटी सी आवाज़ पूरे सिस्टम को हिला कर रख देती है। आज हम बात करेंगे ईरान की। Iranians have taken to the streets in the largest protest the country has seen since 2022. Protesters stood in front of police water cannons, refusing to move. प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या इस प्रोटेस्ट से ईरान में रजीम चेंज पॉसिबल है या ईरान का सिस्टम और भी टफ एंड स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है इसके बाद? ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको ये सब समझाने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट पर गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, रजीम चेंज का मतलब क्या होता है और फ्यूचर में ईरान में क्या क्या हो सकता है। बात करते हैं अपने वीडियो के पार्ट 1 में ईरान में प्रोटेस्ट क्यों होते हैं। तो ईरान में प्रोटेस्ट का रीज़न सिर्फ एक ही नहीं है, यह है मिक्सचर ऑफ इकोनॉमी, रूल्स, फ्रीडम एंड पावर का। बात करते हैं ईरान की इकोनॉमी प्रॉब्लम की। तो ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान की इकोनॉमी बहुत डाउन है, ईरान में जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ईरान में लोगों को लग रहा है कि उनकी लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रही है। सेकेंड कॉज है स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स। तो ईरान में सोशल रूल्स काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली फॉर वुमेन्स। क्लॉथिंग रूल्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें यूथ को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है। बात करते हैं ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, जो कि है थर्ड कॉज। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जैसा लग सकता है, पर एक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा हद तक एक ही रिलीजन एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के हाथ में है। तो बेसिकली ईरान में हो क्या रहा है, तो बेसिकली द पीपल आर नॉट प्रोटेस्टिंग फॉर वन रूल, दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर द होल सिस्टम। बात करते हैं ईरान में प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट हुए हैं, ये है अपनी वीडियो का पार्ट 2। ईरान में मोस्टली जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं वो सिर्फ कुछ स्पार्क से स्टार्ट हुए, कोई इंसिडेंट, कोई अरेस्ट या कोई शॉकिंग न्यूज, एंड देन वो सारे इंसिडेंट सोशल मीडिया के थ्रू आग की तरह स्प्रेड हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ईरान में इंटरनेट शटडाउन्स एंड बाकी बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो कि वहाँ की गवर्नमेंट उनकी जनता पर इम्पोज करती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, अक्सर ही करते हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग वहाँ के VPNs एंड अदर ऐप्स यूज़ करते हैं ताकि वो इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके भी चीज़ें यूज़ करते हैं। वहाँ के जो पीपल हैं उनको लग रहा होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही कुछ रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है हर चीज़ को लेकर। तो ये एक ईरान की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं। बात करते हैं पार्ट 3, What are the responses of government on this protest? जब भी किसी भी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा ही वाइडली प्रोटेस्ट होने लगते हैं ओवरऑल कंट्री, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यूजुअली 3 स्टेप्स में आता है। सबसे पहला, जो कि ईरान में बहुत कॉमन है, इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन। तो वहाँ पे सारे ही कम्युनिकेशन ऐप्स को कट कर दिया जाता है जो कि इंटरनेट से चलते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयमेंट। वहाँ पे जनता को जो प्रोटेस्ट कर रही होती है उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत फोर्सेस का यूज़ करा जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, खास करके ईरान में। लाइक वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री दीज अरब कंट्रीज आर। और जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश भी करने लगती है। वो जो भी न्यूज़ चैनल्स या जो कोई भी उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा होता है उन पे इम्पोज करने लगती है चीज़ें कि ये एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, या बहुत सारे चैनल्स को एंटी नेशनल वगैरह भी बोल दिया जाता है। तो इन प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा दबाने की वजह से भी कई बार आउटबर्स्ट होता है चीज़ों का। अब बात करते हैं अपने वीडियो के पार्ट 4 में कि रजीम चेंज का मतलब क्या है ईरान में। तो बेसिकली रजीम चेंज का मतलब ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग रूलिंग सिस्टम है उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दे, और इसको करा जा सकता है आइदर इलेक्शन, किसी मिलिट्री पावर या और भी बहुत तरीकों से। पर ईरान जैसी कंट्रीज में ये रजीम चेंज बिल्कुल भी इजी नहीं, क्योंकि ईरान के पास है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नेटवर्क, पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड एक ही रिलीजन के पास है, वहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। तो सिर्फ प्रोटेस्ट से ही ईरान में रजीम चेंज नहीं करा जा सकता है। जब प्रोटेस्ट किसी तरह से रेवोल्यूशन बनेगा, जब वहाँ पे पूरा यूथ खड़ा हो जाएगा, जब कोई भी सिस्टम बिल्कुल भी तरह से ईजिली चल नहीं सकेगा गवर्नमेंट से,
तब हो सकता है कि वहां पर रजीम चेंज पॉसिबल। तो अपने वीडियो के पार्ट 5 में बात करते हैं वर्ल्ड पावर रोल इन दिस प्रोटेस्ट इन ईरान। तो ईरान का जो ये प्रोटेस्ट वाला इशू या जो कोई भी इशू है वो सिर्फ ईरान तक ही लिमिटेड नहीं है, बिकॉज ईरान एक जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री, बिकॉज ऑफ इट्स मिडिल ईस्ट कनेक्शंस, ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सेट्रा थिंग्स। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, बट ईरान की गवर्नमेंट बोलती है कि ये प्रोटेस्टर्स बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये बात अगर आप ईरान के सिटीज़न देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा अगर पानी को आप दबाएंगे तो उछाल कभी ना कभी मारता ही है। बात करते हैं अपने वीडियो के पार्ट 6 के बारे में, जो कि है फ्यूचर सिनेरियोज एंड ईरान का नेक्स्ट स्टेप। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान का फ्यूचर क्या हो सकता है। टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी 1 ये है कि हो सकता है प्रोटेस्ट स्लो डाउन हो जाए। सिनेरियो 2 है रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट हो सकता है अपना पावर बचाने के लिए वहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स ला दे, पर रिफॉर्म्स कितने रियल होंगे ये तो डिबेट का टॉपिक होगा, ये रिफॉर्म्स लाने के बाद ही पता चलेगा। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वहाँ ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि ईरान में मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट हो जाए। प्रोटेस्ट की अगर प्रोटेस्ट किसी भी तरह से सप्रेस नहीं हुए, कोई भी गवर्नमेंट अगर उन प्रोटेस्ट को दबा नहीं पाई जस्ट लाइक नेपाल, तो हो सकता है कि मेजर गवर्नमेंट शिफ्ट हम लोगों को कुछ नेक्स्ट मंथ्स में देखने को मिल सके। बट रिमेंबर कि कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं आता, इट टेक्स टाइम। तो ये धीरे 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 कुछ मंथ्स में हम लोगों को आगे दिखेगा। तो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में, और मैं कहना चाहूँगा कि ईरान का प्रोटेस्ट कोई एक सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। ये एक ऐसे कंट्री के पीपल हैं जो कि जिन्होंने देखा, कंपेयर करा और ये जाना कि उनकी लाइफस्टाइल बाहर की लाइफस्टाइल से कितनी अलग है। रेजिम चेंज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है मैं अगली वीडियो रेजिम चेंज पर बनाऊं, बिकॉज ये सिर्फ पीपल वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड एक्सटर्नल पावर्स का मिक्स है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ईरान का सिस्टम अडेप्ट करेगा या रेजिस्ट करेगा। आपको क्या लगता है, ईरान में रियल मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट पॉसिबल है? कमेंट कर ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हैव अ नाइस डे। देखते रहिए इन्फ्रो सक्रियस को। जय हिंद, जय भारत।